भूतिया दंगल के पहले भाग में आपने देखा कि बलवीर सिंह अपनी दोनों बेटियों को पहलवानी सिखाने की बात करता है। अरे, आप इनके सामने क्यों आ गए? हाँ सीमा, बहुत हुआ। मेरी बेटी पहलवानी करेगी। बेटा कल सुबह तैयार रहना। फिर सीमा उन्हें सारी बात बताती है कि कैसे उनके पापा की अधूरी इच्छा के कारण उन्हें अब तक मुक्ति नहीं मिल पाई। ये सब सुनकर चिंकी भी पहलवानी सीखने की ठान लेती है। अगले दिन से बलवीर सिंह अपनी दोनों बेटियों को सिखाना शुरू करता है और उसी रात हाय रे, हाथ पैर बहुत दर्द कर रहे हैं। हाँ दीदी, मेरे भी। आपके चक्कर में तो मैं भी फोकट में फंस गई। हाय रे। अरे, तो तुझे किसने बोला था कि तू भी सीख? मैं तो कल पापा को मना ही कर दूं सोच रही हूँ। अगले दिन सब लोग खाना खा रहे होते हैं। बलवीर सिंह भी वहीं होता है। पापा, मैं सोच रही थी अभी हम दोनों बहुत छोटे हैं, थोड़े और बड़े हो जाएं, फिर पहलवानी सीख लेंगे। अभी स्कूल की पढ़ाई भी होती है। देख बेटा, मैंने तो पहले ही बोला था कि तुम दोनों सोच लो, फैसला करने से पहले। पापा, हमने फैसला कर लिया है, अब ना करनी पहलवानी। क्यों दीदी? हाँ, सारी रात ना सो पाई मैं तो। लेकिन तुमने तो फैसला कर लिया था, पीछे ना हट सको। अब तो बेटा मारी चलेगी बस। ये कोई मजाक ना है। कल तैयार रहना, ठीक है? इतना बोलकर बलवीर सिंह गायब हो जाता है। पिंकी और चिंकी एक दूसरे की शक्ल देखने लगती हैं। मम्मी, अब तू है हम जैसे डूबतों का सहारा। तू ही बचा ले अब पापा से। मैं तो शुरू से तुम्हें समझा रही थी बेटा, पर तुम ना समझी। अब भूल जा कि मैं कुछ कर सकूंगी। चिंकी, ले बेटा, अब तो हम गए। एक दिन में हमारा ये हाल हो गया, तो अब आगे क्या होगा? अगली सुबह। पापा, मेरे पैरों में बहुत दर्द है। ये तो इतना आसान नहीं है जितना लग रहा था। आसान तो ना है बेटा, लेकिन तुम ये कर सको, मने पूरा विश्वास है। फिर पिंकी और चिंकी दोनों खूब मन लगाकर रोज प्रैक्टिस करती। फिर एक दिन रात में सब लोग खाना खा लेते हैं। पिंकी छत पर जाती है तो वहाँ बलवीर सिंह खून और मांस खा रहा होता है। पिंकी को ये सब देखकर अच्छा नहीं लगता। अरे पापा, छी, आप ये क्या खा रहे हो? अरे कुछ ना बेटा। अरे तू यहाँ क्यों आई है? हैं? जाओ जाओ यहाँ से। नहीं, पहले बताओ आप ये क्या खा रहे हो? आपको ये इंसानी मांस नहीं खाना चाहिए। किसी की जान लेना गलत है। हाँ बेटा, लेकिन मैं कर भी के सकूं? जिस योनी का हूँ मैं, मने तो पेट भर नहीं है। नहीं, आज के बाद आप ये सब नहीं खाओगे। पिंकी बलवीर को नीचे ले जाती है और बहुत ही स्वादिष्ट खाना बना कर देती है, जिसे खाकर बलवीर को मजा आ जाता है। अरे वाह बेटी, ये तो बहुत बढ़िया था। आज से मैं यही खाना खाऊंगा तुम्हारे साथ। हाँ? बलवीर सिंह खाना खा के सोने जाता है। अगले दिन सब एक साथ खाना खाने बैठते हैं। पिंकी बलवीर को मुर्गा और मछली की सब्जी बनाकर देती है, जिसे देखकर बलवीर खुश हो जाता है। इतने में सीमा वहाँ आ जाती है। ना जी, ये घर में ना बना है, पिंकी आपके लिए बाजार से लेकर आई है। मैंने कहा घर में ये सब ना बनेगा। अरे लेकिन तेरी बेटियां कमजोर पहलवान बनेंगी फिर। मैं वो कुछ नहीं जानती, मेरी रसोई में ये सब ना बनेगा। ठीक है, तेरी रसोई में ना बनाएंगे बस। फिर बलवीर सिंह सब्जी बनाने का सारा सामान लाता है और छत पर पिंकी और चिंकी खाना बनाने में उसकी मदद करती है। फिर सब खाना खाकर सो जाते हैं। अगले दिन पिंकी को लेकर बलवीर एक दंगल में जाता है। वहाँ पिंकी को खेलने नहीं देते। अरे तुम एक लड़की हो, तुम यहाँ लड़कों के साथ नहीं लड़ सकती हो, जाओ यहाँ से। इतने में बलवीर भूतिया रूप में वहाँ आ जाता है। के बोला भाई? हाँ, ये ना लड़ सके? क्यों भाई, तो फिर तू मुझसे लड़ेगा? फिर पिंकी दंगल लड़ती है और जीत जाती है। सब लोग जो पिंकी का मजाक बनाते थे, वो सब उसकी तारीफ करने लगे थे। देखते ही देखते पिंकी बड़ी हो जाती है और अपने गांव के लिए गोल्ड मेडल जीतती है। बेटा, अब हमें आगे की तैयारी करनी है और अब बाहर के कई देशों के चैंपियंस के साथ में तेरा मुकाबला होगा। अब तू और मेहनत कर बेटा और देश के लिए जीत। हाँ पापा, आप चिंता ना करो, मैं पूरी कोशिश करूंगी। फिर बलवीर सिंह पिंकी को एक अकादमी में छोड़कर आता है।
जहाँ उसे आगे की ट्रेनिंग मिल सके। लेकिन वहाँ का ट्रेनर बहुत ही बुरा होता है। वो किसी पर भी इतना ध्यान नहीं देता। पिंकी भी खेलने में कमजोर होती जा रही थी और उसके बाद जितने भी दंगल लड़ती उसमें हारती जा रही थी। एक दिन पिंकी अपने घर पे फोन करती है। पापा, ये सर तो बहुत बुरे हैं, मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा, ऐसे तो मैं हार जाऊंगी। अरे नहीं, भूत भूत, भागो भागो। अरे डरो नहीं, ये मेरे पापा हैं, ये मुझे सिखाने आए हैं। चाहो तो तुम भी इनसे फाइटिंग सीख सकती हो। अरे पागल हो गई हो क्या? अब ये भूत हमें सिखाएगा? हम तो जा रहे हैं, हमें बहुत डर लग रहा है, हमें बहुत डर लग रहा है। सब बच्चे डर के मारे इधर उधर भागने लगते हैं। भागो भागो, अपनी अपनी जान बचाकर भागो, भूत भूत। शोर सुनकर वहाँ के सीनियर आ जाते हैं। अरे ये सब क्या हो रहा है? भूत भूत। सर, ये मेरे पापा हैं, बलवीर सिंह। आपने इनका नाम सुना होगा, इन्होंने नेशनल में गोल्ड मेडल जीता था। अरे हाँ, ये वही बलबीर सिंह जी हैं। मैंने न्यूज में देखा था बहुत सालों पहले। लेकिन ये यहाँ क्यों आए हैं? पिंकी, सब डर रहे हैं, इनको यहाँ से जाने को कहो। सर, मैं सिर्फ अपनी बेटी को सिखाने दो, मैं यहाँ किसी को कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊंगा। मेरी बेटी बहुत अच्छा खेलती है, अगर इसे अच्छे से ट्रेनिंग मिली तो ये इंटरनेशनल गोल्ड मेडल ला सके है, मैं पूरी गारंटी लेता हूँ। अब ठीक है, लेकिन तुम और बच्चों को यहाँ नहीं दिखने चाहिए, नहीं तो सब ऐसे ही डरते रहेंगे। फिर अगले दिन से बलवीर उसी के एकेडमी के मैदान में पिंकी को सिखाना शुरू करता है। बस वो पिंकी को ही दिखता था और किसी को नहीं। कुछ महीनों की ट्रेनिंग के बाद पिंकी पूरी तरह से दंगल लड़ने को तैयार थी। पूरी अकादमी में उसके जैसा कोई नहीं खेलता था। फाइनल फाइट का दिन होता है। सब फाइट पिंकी जीत जाती है और फाइनल्स में पहुंच जाती है। दूसरी तरफ, अरे मोनिका, ये लड़की तो बहुत फास्ट है, अब तक कोई भी फाइट नहीं हारी, लगता है तुम इस बार हार जाओगी। जूली, तुम चिंता मत करो, हर बार मैं अपने देश के लिए गोल्ड लाती हूँ, इस बार भी मैं ही जीतूंगी। मैं बाहर के देश में जरूर पली बढ़ी हूँ, लेकिन इन भारतीयों की हर कमी को जानती हूँ। सुना है इस लड़की पिंकी के पापा भूत हैं। ये यहाँ तक कैसे पहुँची है सब जानती हूँ, लेकिन ना आज इसके पापा होंगे और ना ये जीत पाएगी। इतना बोलकर मोनिका चली जाती है। फाइनल फाइटिंग का दिन होता है। पिंकी और चिंकी भी वहाँ पहुँचती है। दंगल शुरू होता है, लेकिन बलवीर सिंह का कुछ अता पता नहीं होता। पिंकी बार बार खेलते हुए बलवीर सिंह को ही ढूंढ रही होती है और लगातार हारती जाती है। थोड़ी देर के लिए बीच में ब्रेक होता है। अरे दीदी, आपको क्या हो गया है? आज आप हार क्यों रही हो? चिंकी, पापा कहाँ है? उन्हें बुलाओ, नहीं तो मैं हार जाऊंगी। मतलब दीदी, पापा क्या आपको अब तक अपनी भूतिया शक्तियों से जिताते थे? क्या आप में कोई काबिलियत नहीं है? पिंकी चुप हो जाती है और आगे खेल शुरू हो जाता है। वहीं दूसरी ओर बलवीर सिंह को एक साधु बाबा ने कैद कर लिया था। दूसरी तरफ, पता नहीं पापा कहाँ है, लेकिन कुछ भी हो जाए मुझे आज जीतना ही है। पापा ने मुझे अच्छे से सिखाया है, मैं हार नहीं सकती। फिर पिंकी पूरी मेहनत से लड़ती है और आखिर में जीत जाती है। सब लोग पिंकी के लिए तालियां बजाने लगते हैं। वाह दीदी, आप जीत गई। देखा, आप पापा की मदद से नहीं, आज तक अपनी काबिलियत से जीतती आई हो। चिंकी पिंकी को गले से लगा लेती है। आज मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन पापा है कहाँ? मैंने उन्हें कैद करवा रखा है, मुझे माफ कर दो। मुझे लगा कि तुम अपने भूतिया पापा की मदद से जीत जाती हो। फिर मोनिका बलवीर सिंह को आजाद करवा देती है। बलवीर सिंह बहुत खुश होता है। सब लोग गांव वापस जाते हैं तो उनका बहुत बड़ा स्वागत होता है। शाबाश पिंकी बेटा, अब हमारा सपना पूरा हुआ। अब मैं आराम से मुक्त होकर यहाँ से जा सकता हूँ। अपनी छोटी बहन को भी अपनी तरह एक बड़ा पहलवान बनाइए। इतना बोलकर बलवीर सिंह मुक्त होकर वहाँ से चला जाता है।